मेरी आज की मेहमान हैं यमुना ज़ैदी। आप जानते हैं कितनी अच्छी अदाकारा हैं वो। मैं जब भी उनका काम देखती हूँ मैं तो हैरान हो जाती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। इसलिए मैंने बुलाया है कि मैं उन्हें जानूँ, पहचानूँ, उनसे ढेर सारी बातें करूँ। तो आइए मिलते हैं यमुना ज़ैदी से। थैंक यू सो मच यमुना, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। नहीं आपका तो शो इतना बेहतरीन है और आपका जो सारा स्टाइल है वो इतना अच्छा है। इंटरव्यू लेने का, वो इंटरव्यू नहीं होता, वो बातचीत होती बातचीत है। होती है, हाँ। हाँ, ऐसे ही बस बैठते हैं और फिर घूमते-फिरते बस बचपन में जाते हैं ना। तो लाहौर में क्या कर रही हो? अभी लाहौर में एक हम टीवी का सीरियल है, काशिफ निसार डायरेक्ट कर रहे हैं। बड़ी ही मज़ेदार सी स्टोरी है। अच्छा, तो वो एक डायरेक्टर हैं जो कि कुछ भी कहते हैं कि कुछ वो पिक ही इतना अच्छा करते हैं कि दिल चाहता है कि आप काम तो करो। तुमने कभी देखा है कि या सोचा है कि तुम इतने मुश्किल कैरेक्टर्स उठाती हो? जानलेवा। मुझे शायद समीना का ऑफर ऐसे हो जाते हैं और जानलेवा होते हैं और बड़े मुश्किल होते हैं। और है अब ना? तो पता है मैं कितना डरना शुरू हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं किसी दिन उठूँगी, क्योंकि जब एक्टिंग करती हूँ ना, मैं कुछ भी पहले नहीं सोचती, कुछ भी नहीं सोचती। उसी वक्त ना मेरी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। हुँ। और जब सीन होता है तो मैं सोचती हूँ कि कभी ये ना हो कि मैं सुबह उठूँ और अल्लाह ताला मुझसे ये मेरा जो टैलेंट है मुझसे ले ले, तो मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं आएगा करना। तो ये है कि वो कैरेक्टर्स वगैरह खुद ब खुद हो जाते हैं ऐसे, लाइक तो कैसे प्रिपेयर करती हो एक रोल के लिए? पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हो? अच्छा, मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ती थी, पूरी? पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस आपको थोड़ा हेल्प करता है। तो ये होता है कि फिर मैं छोटी स्टोरी एक वन लाइनर सुन लेती हूँ और अगर पसंद आता है तो फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, पढ़ती तो अभी अच्छा, भी हूँ। हाँ। फिर लेकिन डायरेक्टर के फिर साथ बैठती हो? जी, उसका सर खाती हो? रीडिंग, हाँ, रीडिंग होती है। और सबसे पहले कोई कैरेक्टर्स बिल्डिंग के लिए ये करती हूँ कि जो एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पेज जहाँ से मेरा सीन शुरू हो रहा है, मैं उसके पीछे से थोड़ी सी वर्किंग करती हूँ कि बचपन के 4 5 10 साल कैसा सेटअप होगा इसके घर में, इसका ब्रॉटअप कैसे हुआ होगा, उससे बस बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी पिकअप करती हूँ और फिर आगे से। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में नहीं सोचती, वो खुद ब खुद ऐड होती जाती हैं चीज़ें। तो तो ये सारी अकल कहाँ से आ गई थी? ये तो अकल मेरे में कभी भी नहीं थी, पता नहीं। आई थिंक दिस हुँ। इज ये अल्लाह ताला ने शायद मेरे अंदर ये गिफ्ट मुझे दिया, तो उसको यूटिलाइज करने का तरीका भी मुझे बता दिया। तो तो इस ये बचपन में पता था कि एक्ट्रेस बनोगी? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। बचपन तो में कैसा था बचपन? बचपन बचपन बड़ा मिक्स सा था, बड़ा मैं डरपोक भी थी थोड़ी सी, अभी भी हूँ वैसे और शरारती बहुत थी। और इस तरह छोटे कैरेक्टर्स प्ले करती थी। अपनी नानी को बहुत हंसाती थी, उनके पेट में बल पड़ जाते थे, उनकी आंखों से आंसू निकलना, पानी निकलना शुरू हो जाता था। तो लेकिन ये कि करियर वाइज एक्टिंग को कभी भी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी। फैमिली में भी कोई भी नहीं था। और बस जैसे होता है पैदा कि कहाँ हुई थी? कराची की पैदाइश है मेरी। अच्छा। और लेकिन रही मैं ज़्यादातर आरिफाला से है मेरा ताल्लुक़। आरिफाला इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। हाँ। और फिर हम लोग पढ़ाई के लिए, फिर मैं साहिवाल मूव हुई, फिर फर्दर पढ़ाई के लिए लाहौर मूव तो हुई। कितने बहन-भाई हो? मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं और मुझसे एक छोटा भाई है। ओह! सो तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। एज सच कोई हाँ, जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, कोई है ना? जिम्मेदारी तो क्योंकि वैसे भी बड़ों की होती है ना बड़ों ज़िम्मेदारी। की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हाँ। इवन मुझे याद है कि मेरी बहन एनसीए में होती थी, तो उनको बड़ा ऑफर होता था टीवी वगैरह का सीन। तो तब बड़ा फैमिली में होता था कि कि नहीं, देखा आपने। ना वो तो सारा एक्सपेरिमेंट तो छोटों पे बड़ों पे होता है ना? एग्जैक्टली, तो छोटों तक आके ना वो जरा थोड़ा लीनियंट हो जाते पेरेंट्स। हाँ, और वैसे भी छोटा सबसे भाई था, तो वो हाँ, शरारत करता वो पकड़ा जाता होगा हाँ, एंड यू गॉट अवे विद इट। हाँ, नहीं, नहीं? शरारतें करते हुए मैं तो ये कहूँगी, मैं ही पकड़ी जाती थी। किसी और की भी गलती हो, तो मैं ही पकड़ी जाती थी। क्यों? अ, कि झूठ नहीं बोल सकती थी? झूठ नहीं बोल सकती, झूठ मैं नहीं बोल सकती, हुँ। स्पेशली फैमिली से भी और अपने आप से भी नहीं, और वैसे भी बहुत कम झूठ शायद बोला होगा। तो कैसी कैसी शरारतें करती थी जब छोटी थी तो? जब छोटी, अच्छा, जब मैं बिल्कुल स्कूल में थी ना, तब तो मैं बहुत डरपोक सी होती थी। कॉन्वेंट स्कूल से थी मेरी स्कूलिंग हुई है, तो उसमें बहुत सब इतना हर चीज़ तरीका होता है हर चीज़ का।
तो रूल्स बहुत होते हैं, तो उसमें शायद मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा डर मेरी पर्सनालिटी में आ गया, जो कि अब तक है। वैसे आफ्टर क्लास 5th मैं बहुत टॉम सी थी, और पतंगे भी उड़ा लेती थी, दरख्तों पे भी चढ़ जाती थी, और लड़कों के साथ खेलती थी, लड़के ही समझते थे सब। और इस तरह का था। क्योंकि भाई छोटा था ना तो उसके साथ और ज़्यादा उसके साथ भी वो बहुत आप ज़्यादा ऊपर दोस्ती। नीचे के हो। जी जी जी, और बहुत हाँ दोस्ती, 2 साल छोटा है मुझसे। हाँ, जी। तो तो फिर गुड़िया गुड़िया खेलते थे या नहीं, अ, या कोई अच्छा हाँ, कुछ लिखते थे या कुछ पेंट करते थे? अच्छा गुड़िया गुड़िया का मुझे याद हाँ है। मेरी जो फुप्पो थी वो अमेरिका में तब रहती थी, और हम लोग कजन्स जो थी ना, हम लोग की फैमिली में माशाल्लाह लड़कियां ज़्यादा हैं, तो हम लोग की लिए वो बारबी डॉल का सेट आता था पूरा। एक दफ़ा याद है मुझे कि वो आया था, और सब कजन्स को एक एक डॉल सबको मिल गई। तो हम वाहिद 3 बहनें, बाकी कुछ 2 लड़की हैं, 1 लड़की है। तो अब ये हुआ कि अम्मी ने मुझे बहला फुसला के, क्योंकि उन सब बारबी डॉल्स के सेट में एक बारबी का गुड्डा था, हाँ, तो अब सब जाहिर सी बात है, लड़की हैं तो डॉल ही पसंद करती हैं। तो अम्मी ने मुझे बहला फुसला के कि नहीं यमुना, ये बहुत अच्छा है, यही लो, ये ले लो तुम, देखो सबके पास। तो मुझे याद है कि वो फिर मैंने वो गुड्डा लिया था, और वो गुड्डा मेरे पास अभी भी है, मैं बहुत छोटी थी तब। कैन, हाँ। हाँ कैन है, हाँ। या, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे शायद मेरा सबसे फेवरेट वो होगा, मुझे डॉल्स अभी वगैरह तक से। रखा हुआ है। हाँ, वो मेरे पास अब, उसकी गर्दन भी शायद थोड़ी हिल गई है। बट ये कि आई स्टिल हैव दैट, तो मुझे याद है। तो गुड़िया गुड़िया वाला सीन होता है, वो छोटे बच्चों को बहला फुसला के कहते हैं कि नहीं चलो ये ले लो चीज़, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, माँ बाप को भी एडजस्ट कोई करना ऐसा होता है। था, कोई चीज़ थी जैसे वो कहते हैं ना सिक्योरिटी ब्लैंकेट, कि बच्चे हर वक्त अपने साथ रखते हैं, ऐसी कोई चीज़ थी, कोई टेडी बेयर या यही कहनी, क्या ऐसा था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं था शायद। अम्मी साथ होती हैं हर वक्त, तो वो बस अम्मी का जो बस वो है, वो बहुत ज़्यादा। अम्मी के हाँ, पल्लू से तुम अम्मी के साथ, हाँ, अम्मी हर टाइम, तो इस तरह। हर वक्त। हर वक्त भी, और ये कि वक्त के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी अम्मी है? मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। मैं कहती हूँ वो मेरी अम्मी भी हैं, वो मेरी दोस्त, मैं उनसे लड़ती भी हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि हमारा जो जो माँ होती है ना, उसकी मेमोरी में होता है कि 9 महीने पेट में रखती है माँ बच्चे को, हम्म, बच्चे की मेमोरी में नहीं होता। हाँ, तो एक एडिशनल प्यार होता है माँ का। तो मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ, तो वो भी मेरे अंदर बहुत अपनी अम्मी के साथ ममता आ अटैचमेंट। हाँ, जाती है। कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं अटैच रही हूँ, आपके जिस्म का एक ख़ास हिस्सा रही हूँ काफ़ी टाइम तक। तो तो अम्मी ने कभी नहीं कहा बस हटो, बड़ी नहीं हो नहीं जाओ? नहीं नहीं नहीं, नहीं? कभी भी नहीं। वो डांटती वाटती भी अगर हैं तो वैसे वो बहुत लीनियंट है, अच्छा, लेकिन ये कि वो बस प्यार ही तो लगता है बचपन मुझे। में क्या करती थी, मतलब जब जब खामोश होती थी, या अकेले, कभी अकेले घूमती थी, या सोचती थी, अब या सिर्फ शरारतें सोचती थी? नहीं नहीं, शरारतें बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं शरारतें करूँगी तो मुझे बहुत डांट पड़ जाएगी। स्कूल में बस मुझे याद है, अम्मी मुझे, पेरेंट्स सब छोड़ने जाते थे, तो तो स्कूल का पहला दिन याद है? मुझे स्कूल का पहला दिन याद है। मुझे अच्छा। स्कूल का पहला दिन याद है। अम्मी ने बस कहा कि, अम्मी बाबा इन लोगों ने कहा कि बस हम अभी आ रहे हैं तुम्हारे लिए हम्म, बुक्स लेकर, और असल में एक्चुअली वो मुझे क्लासरूम में छोड़ कर जा रहे थे। तो फिर वो ये होता था कि एक टेप रिकॉर्डर सेंटर में रखा होता था, और सब बच्चे तालियां बजाते रहते थे वो पोइम्स के साथ, और गोल गोल घूमते रहते थे। तो जैसे ही बैक होती थी तो पीछे से पेरेंट्स निकल जाते थे। तो वो एक मुझे ग्लिम्स याद है कि वो बस जब मैं मुड़ी तो मेरे घर वाले नहीं थे, तो वो एक मेरे लिए बड़ा इमोशनल चीज़ थी कि चले गए बस अब स्कूल में। और एक और चीज़ मुझे बड़ी स्कूल की अच्छी याद है, जो हमारे नर्सरी में वो निकलने नहीं देते थे, जाहिर सी बात है, वो अम्मा होती थी तो केयर टेकर, तो वो कहती थी को पेरेंट्स लेने आएंगे तो जाएंगे। तो मुझे याद है, अम्मी मुझे दूर से नज़र आई, उन्होंने लेस का येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो वो बस मैं उनको पूछे बगैर ही निकल गई, भाग के जाके अम्मी को हक कर लिया। तो वो एक मेमोरी जैसे रही। हाँ, तो अम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं करते, आप वेट करना था, मैं आ रही थी, हाँ, है अम्मी ना? बहुत चीज़ें बताती रहती हैं। हाँ, अभी भी मैं कहती हूँ, बहुत हमारे पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी लगाई है अपनी हमें अच्छी तरबियत देने के हम्म, लिए।
तो मुझे खैर वो तो याद नहीं है कि अम्मी ने कहा होगा, बट मुझे वो याद है कि मैं भाग के जाके बस, लिपट गई थी। हाँ, क्योंकि वो भी स्कूल का हिस्सा ही था। हाँ। वहाँ पे सीनियर स्कूल होता था और हम लोग का नर्सरी का एरिया अलग से होता था। When I was in class 8th, हाँ। I wrote my first poem on Bakra Eid. बुक्स पढ़ती हो? बुक्स कम पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा। वैसे रीडिंग का शौक है। वैसे कुछ भी चीज़ें कहीं कहीं पढ़ती रहती हूँ, इंटरनेट, ऑनलाइन, किताब भी पढ़ती हूँ। बट वैसे आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर, बट आई डू रीड सम गुड स्टफ जो कि कुछ जमा करती हो चीज़ें? कुछ अच्छा लगता है जमा करना? लोग करते हैं ना, उनकी हॉबीज़ होती है ना, तुम्हारी क्या हॉबी मुझे है? डायरीज और पेंसिल्स और ये चीज़ें। तो डायरी लिखती हो या ऐसे ही बस डायरी जमा मैं करती? लिखती हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ। डेली? डेली नहीं, मैं पोइट्री करती हूँ कभी कभार। अच्छा। हाँ, मैं पोइट्री करती किस हूँ। ज़बान में? अंग्रेज़ी में, मैं उर्दू में? उर्दू में करती हूँ। और किस तरह की होती है? क्या आज़ाद नज़्म होती है बिल्कुल या? आज़ाद, जो उस वक्त जहन में आए। कुछ कुछ अल्फाज घूमते रहते हैं। तो ये कब तो शुरू किया था? टीनेज में शुरू हाँ, किया when था? I was in class 8th, हाँ। I wrote my first poem on Bakra Eid. मेरे पास होनी चाहिए, बट मेरे पास अभी वैसे वो कभी कुछ छपा? कभी बच्चों के रिसालों में मैंने भेजा? बहुत टाइम के बाद शेयर करना शुरू किया अपनी फैमिली के साथ। क्या रिएक्शन था? बड़ा हैरान हुए सब। मेरी वैसे अम्मी लिखती हैं, दादा भी लिखते हैं। अच्छा। जी, तो सब बड़ा हैरान हुए, सुनने का नहीं, उन्हें तुमने नहीं लिखी, क्योंकि मैं एक तरह से अम्मी की चीज़ें छपी हैं? नहीं, मैं नहीं। अम्मी से कहती हूँ मैं आपकी बुक छापूंगी। अम्मी ने भी बहुत टुकड़ों टुकड़ों में लिखा, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ टाइम्स में अम्मी ने चीज़ें लिखी, आज़ाद नज़में, पोइम्स। तो वो अम्मी की बड़ी कलेक्शन है। तो किस वक्त इंस्पिरेशन होती है, इंस्पायर होती हो कि दिल करता है लिखने को? हाँ, वही मैं आपको बता रही थी हाँ। कि 2-3 दिन ना कुछ अल्फाज जहन में घूमते रहते हैं। कुछ 1-2 जुमले। कोई वाकया होता है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता। बस वो सिर्फ मुझसे अल्फाज? शायद रिलेटेड नहीं भी होता। हाँ। लोग शायद सोचते हैं, आई डोंट नो, आपका शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। लोग शायद सोचते हैं कि मैं इससे गो थ्रू हो रही हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कि फिर जब भी जहन में आता है तो फिर मैं उसको राइट डाउन बस कर लेती हूँ, छोटी-छोटी 4-4, 5-5। तो किसको दिखाती हो? अब्बू को या अम्मी को? अम्मी को। और फिर वो फिर इस्लाह करती हैं उसकी हाँ, के? अम्मी इस्लाह भी करती हैं और वैसे अम्मी तारीफ भी कर देती हैं। वो होता है ना कि हाँ। माँ को तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है शायद। हाँ। तो ये कि वो इस्लाह कर देती हैं छोटी-मोटी, लेकिन ये कि अप्रिशिएट करती हैं। और तो कभी ऐसे कुछ कहानियाँ लिखने का दिल नहीं किया कि जो लफ्ज़ों से दोस्ती हो गई है अब? मे बी शायद मैं आगे अपनी ज़िंदगी में लिखूँ, बट हाँ। अभी तक मैंने वैसे कोई कहानी नहीं लिखी। तो एज अ टीनेजर कैसे थे? डिफ़िकल्ट थे? वो एडोलेसेंस का जो पीरियड था वो मुश्किल था या वो आराम से गुजर गया? नो, आई पता? वाज अ वेरी इजी किड। अच्छा। फ्रॉम माय बर्थ टिल 4 साल पहले तक तो बहुत आसान थी। अब अम्मी कहती हैं कि तुम ज़रा थोड़ा अच्छा। डिफिकल्ट हो गए अच्छा, हो। जब तुम कहती हो आसान थी तो क्या कैसी थी, और जब मुश्किल हो तो कैसी? आसान ये थी कि बात मान लेती थी जल्दी से? बहुत मान लेती थी। ओबीडिएंट? अभी भी मेरे पेरेंट्स की बात मेरी सर आँखों पे, लेकिन कुछ चीज़ों पे बस वो होता है कि खैर मैं इतना नहीं कुछ आर्ग्यू वगैरह करती हूँ, बट ये कि अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की चीज़ें, बड़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं आपको, आप रिलेट करते हो, आपको लाइफ का भी थोड़ा बहुत, हालांकि शायद मुझे बिल्कुल ही 10% पता हो, बट जितना भी पता चलता है उतना इंसान इंजॉय करता है आपको। तो ये लाइफ के थ्रू पता चला या कैरेक्टर्स के थ्रू पता चला लाइफ का? मुझे लाइफ के थ्रू ही पता चला है। मैंने अपनी लाइफ के थ्रू ही कैरेक्टर्स से भी सीखा है। कैरेक्टर्स को भी लिव करने का ना एक वो हो जाता है, आपको मज़ा आता है। 40-45 दिनों के लिए कैरेक्टर की लाइफ, उसमें आप रोमांस भी कर सकते हैं, आप रोते भी ख्वाब भी हैं, देख आप सकते हैं। ख्वाब भी देख सकते हैं, आप वैसे स्माइल कर सकते हैं जैसे आप किसी के सामने नहीं करते, और सोचिए आप कैमरा के सामने करते हो, फिर सारी आवाम देखती है, तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है। और लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला बहुत काइंड रहे हैं मेरे साथ शुरू से। पिछले कुछ सालों शायद मैंने जब एक्टिंग शुरू की, मुझे ऐसा लगता है कि तो एक्टिंग शुरू की थी तो क्या पढ़ रहे थे अभी भी? मैं पढ़ रही थी। हाँ। मैं मुझे
मैं अपना मास्टर्स करी थी और साथ साथ मैं एक्टिंग भी करी थी। मुझे 5-6 साल हो तो गए किस एक्टिंग क्या करते। कौन क्या मास्टर्स मैंने किस चीज़ इंटीरियर में? डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर में पढ़ाई की है, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली उसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया। ओह! या बट फॉर्चुनेटली मैंने उसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आई थिंक वो एक वाहिद चीज़ है जिसपे मैं 100% कॉन्फिडेंट होती हूँ कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकती हूँ। या सो कैसे हुआ ये? एक्टिंग का हाँ, ये कॉलेज में आप एक्ट करते थे? नहीं, मैं कॉलेज, अच्छा मैं आपको बता दूं, कभी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई स्कूल में टेबलो में, कभी मुझे कॉलेज में कभी सिलेक्शन नहीं हुई। लास्ट पे मुझे रखते थे कि अच्छा चलो अगर ये कोई राइट लेफ्ट होता है कि कोई नहीं आएगा तो चलो। तो हाँ, हाँ, बट ये कि अंडर ऑलवेज एन अंडरस्टडी। हाँ, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा, वेरी मच। बट ये कि वो भी मैं इंजॉय करती हूँ, वो भी आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, वो चीज़ें बड़ी ऐड करती है आपकी पर्सनैलिटी में। तो शुरू कैसे हुआ, मेरी बहन जो एनसी में पढ़ती थी, अफान वहीद वहाँ पे उनके ग्रुप अच्छा। फ्रेंड थे। तो अफान ने कहा कि एक छोटा सा कैरेक्टर है। एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 8, और तब वो अमीन इकबाल के साथ एटीवी पे एक छोटा सा कैरेक्टर मेरा चला था। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की, बैचलर्स करी थी, तो फिर मुझे आप भी एनसीए गए? नहीं, मैं अच्छा। कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से पढ़ी हूँ। मैं ओह! अम्मी से बड़ा लड़ती थी, ऑल गर्ल्स स्कूल, ऑल गर्ल्स कॉलेज, और अब एक्टिंग में आ गई। मुझे तो इंटरेक्शन करने में मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती थी कि मैं एक्टिंग किसी लड़के के सामने, और वो वैसे तो कजन्स वगैरह, वैसे हमारा बड़ा मॉडरेट सीन था, बट स्टिल आपकी स्कूलिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है, स्कूलिंग कॉलेज। बट ये कि इन दोनों इंस्टीट्यूट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई एम प्राउड टू से कि मैं इन कॉलेज और स्कूल से पढ़ी हूँ। तो हाँ, तो फिर बताओ, हाँ, अफ़ान तो का बता रहे अफान थे। ने उस वक्त मुझे कहा। अच्छा, फिर वो अमीन इकबाल ने, जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल की। वो उस वक्त ANB के एक सीरियल के नेगेटिव कैरेक्टर, जो कि सबा कमर की छोटी बहन का कैरेक्टर था, थकन के नाम से ARY पे वो चला था, तो वो मैंने किया, और वो भी एडिटिंग पे था, तो मुझे एक और लीड पे कैरेक्टर मिल गया। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब कब मुझे काम ऐसे जल्दी जल्दी मिला, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए लाहौर में, जो कि मेरे सारे ऑडिशंस वो थे, क्लियर नहीं हुए, रिजेक्टेड थे सब, होस्टिंग के थे ज़्यादातर, और एक्टिंग के भी जो थे वो अप्रूव नहीं हुए। तो मुझे याद है एक मैंने ऑडिशन के लिए मैं गई, तो स्टाइल 360 पे था ऑडिशन। तो वहाँ पे ना एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी, तो मुझे भी उन्होंने बिठा दिया कि अभी आपका लाइनअप होगा। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है आपके चेहरे पे, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, कि आपके चेहरे पे लोग चैनल रोकेंगे। बड़ी पुरानी बात है। मैंने कहा अब तो मेरा ऑडिशन क्लियर। और 2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल है कि आपका ऑडिशन क्लियर हो गया है, आपकी चेहरे का नहीं, सिर्फ आवाज़ का। तो मैं स्टाइल 360 पे सिर्फ आवाज़ का शो किया अच्छा। करती थी। तो ये कि ये सब चीज़ें मैं आप सोचती हूँ तो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ सब चीज़ों को, कि एक प्रोसेस से बंदा जब गुजरता है तो उस वक्त नहीं पता चल रहा होता, बट ये कि बाद में आप इंजॉय करते हो, फिर आप कुछ छोटा मोटा तो कुछ जब सक्सेस आई हम्म तो कैसा लगता था? कि काफ़ी तुमने फिर मैंने पापड़ काम बेले ना? किया। जी हाँ। जी बिल्कुल। और ये कि वैसे तो भी सेल्फ, समीना आपा, आप ये तो देखिए कॉलेज में जब गई, अभी जब तुम एक्चुअली लोगों ने तुम्हें देखा, फिर क्या हाँ, हुआ? मुझे आई ये वांट टू नो कि लड़कियों का, दोस्तों का क्या रिएक्शन था? बहुत, टीचर्स का, सबका बहुत बहुत रिएक्शंस मैंने बहुत चेंज रिएक्शंस देखे सबके। हालांकि पर्सनली ये बड़ी अलग सी बात है कि मैंने जब एक्टिंग शुरू की तो मैंने फेम या मैंने मनी के लिए नहीं की। ठीक है, आप वो दोनों चीज़ें आपको जब मिलती हैं तो आपको अच्छा लगता है। और अम्मी अब्बू को कन्विंस करने में कितना वक्त बिल्कुल लगा? भी नहीं। मेरी पूरी फैमिली, मुझे, मैं कहती हूँ मेरा पूरा ख़ानदान, जब मेरा प्रोजेक्ट कोई ऑनर होता है, सबकी, मेरी पप्पी, मेरी चाची, चाचा, मामू, सबकी, आंटीज़ की, सबकी कॉल आती है, और सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैं इस मामले में मैं बड़ी लकी फील करती हूँ कि तो जब कोई शाबाशी मिली, कोई इनाम मिला अम्मी अब्बू से, कि जब ऑन एयर गया एक शो, अ, कि बच्चा तुम तो बहुत अच्छा काम किया, तो मेरी
अम्मी की तरफ से तो बहुत शाबाशी मिलती रहती है कोई क्योंकि इनाम अम्मी नहीं छोटी मिला? के लिए नहीं इनाम मुझे सोचना पड़ेगा इनाम कोई नहीं मिला अभी तक है कोई अंगूठी, कोई कान की चीज़, कोई गले का पेंडेंट, नहीं नहीं ऐसी वो कोई बस चीज़ एक या कोई किताब? उम, कुछ वैसे इनाम नहीं मिला अच्छा। बट ये कि जो इनाम मेरे लिए था वो ये था कि मेरी पूरी मेरे लिए वो बहुत बड़ा इनाम है कि मेरी पूरी फैमिली जितना मुझे सपोर्ट करती है होता है ना कि शुरू में ये रिश्तेदार पसंद नहीं करते हैं कुछ इस तरह की कुछ बात नहीं थी मेरा बड़ा स्मूथ था एंट्री इंडस्ट्री में काम उसकी अप्रिसिएशन लोगों का प्यार उससे मुझे लगता है कि पर्सनालिटी बड़ी ऐड करता है हुँ। चीज़ें बड़ी ये चीज़ें ऐड करती हैं आपकी पर्सनालिटी में और मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे वैसे वो कहते थे उन्हें पता है कि मैं काम करती हूँ उन्होंने कभी वो मजाक में हंसी मजाक में बात करते हैं उन्होंने कभी वैसे मुझे कॉल नहीं की कभी मेरे किसी प्रोजेक्ट के बाद लेकिन दरसी जाती है सिला का जब पहला एपिसोड था मुझे बुखार चढ़ा हुआ था मैं बड़ा प्रेशर था पता नहीं क्यों मुझे उस कैरेक्टर का बड़ा प्रेशर था तो जब उसका फर्स्ट ब्रेक आया तो बाबा की कॉल आई और बाबा ने कहा कि मेरा पप्पू ठीक हो आप क्योंकि उस वक्त वो कैरेक्टर बड़ा इंटेंस था बहुत, इंटेंस था हाँ। तो वो बस उन्होंने जब कहा तो मैं रोई जिसकी वजह से आंसू के थ्रू आई थिंक बुखार थोड़ा सा वो निकल गया तो वो मुझे एक बाबा का बड़ा वैसे ज़रूरी होता है बड़ा कि ज़रूरी माँ-बाप की एप्रिसिएशन जी जी और उनका साथ देना और बिल्कुल उनका सपोर्ट करना। बिल्कुल मेरी बहन भाई अच्छा मेरे बहन भाई तो मुझे ऐसा फील कराते हैं जैसे वो कहते हैं यमुना तुम तो सबसे अच्छी सबसे बेस्ट हो तुम्हारी एक्टिंग तुम ये हो तो ये फैमिली की चीज़ें बड़ी तो स्ट्रेंथ इससे देती इससे हैं दिमाग नहीं ख़राब हो जाता अगर इतनी सपोर्ट मिले तो? नहीं नहीं पता है, मेरा थोड़ा सा होता था हो गया था पाकिस्तान में मैं जब रह रही थी लेकिन जब फिर मैं ना अब पिछले 3 साल तो पहले जब मैं अमेरिका मूव हुई अच्छा, नहीं मैं जब कॉलेज गई थी, जब नहीं अच्छा हिट हुई तो क्या था? कुछ नहीं चेंज मैं तो आया था? इतनी पर्सनालिटी ऐसी उसमें मैं कहती हूँ मैं ज़मीन के अंदर ही बसी हूँ बहुत ज़्यादा और मैं हम्बल हो गए? हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा मेरी शायद पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं था ये सब चीज़ें ये फेम तो बड़ी स्टार नहीं बने हो? ज़बरदस्त थोड़े से स्टार नखरे और थोड़े से वो नहीं आए? नहीं आई थिंक मैं शायद और हम्बल हो गई क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने सोचा था कि कोई छोटा मोटा कभी कोई रोल मिल जाया करेगा कभी कुछ मैं सोचती थी शीशे में अपने आप को देखती थी मैं कहती थी हाँ इतना छोटा मोटा रोल कुछ कर लेना एक्टिंग हो जाएगी तुमसे मैं अपने आप को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करती हूँ लेकिन ये कि अम, अम, मुझे अच्छा लगता है बस जैसे है लोगों को मैं कभी ये नहीं चाहती कि मैं ये फील कराऊं कि मैं किसी से ऊपर हूँ कभी भी हुँ। नहीं या मैं मेरे पास कुछ ज़्यादा है कभी भी नहीं मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि अगर हो भी तो मैं नहीं चाहती कि किसी को ऐसा महसूस हो तो बस दोस्त बना लेती हो ईज़िली? बहुत आसानी से बच्चे भी तो और बचपन की दोस्तें older- अभी भी हैं? जी बचपन की दोस्तें अभी भी हैं तो किस तरह सेट पे किस तरह तुम्हारा होता है रवैया? अच्छा सेट पे मैं बहुत फेलो ज़्यादा एक्टर्स के मैं साथ? बहुत खामोश रहती हूँ अच्छा। हाँ और एक थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है कैरेक्टर जो क्योंकि जो जिस किस्म का मैं बड़ी सेल्फिश हूँ काम के मामले में तो अच्छा। जिस तरह का कैरेक्टर का मेरा डिस्टेंस होगा ना मिजाज होगा। मिजाज उस हाँ। फलाने एक्टर के साथ जो कि वो भी कैरेक्टर प्ले करें तो मैं उतना डिस्टेंस शुरू के 20 डेज तो रखती हूँ ताकि हाँ। कहीं ये ना हो कि फ्रैंकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना तो ऑन स्क्रीन कहीं मेरी नज़र ना आए तो मैं वो टोटल 10 आवर्स जो है ना वो मेरी ड्यूटी के आवर्स ही होते हैं इवन फ्री टाइम में भी बहुत कम होता है इस तरह कभी कभार आप बातचीत भी करते हैं ऑफ कोर्स मैं बहुत फ्रेंडली भी होती हूँ बट ये कि शुरू में मेरा ये होता है और डायरेक्टर मेरे लिए सेट पे बॉस होता है और मैं कहती हूँ कि आई शुड लिसन टू हिम व्हाटएवर whatever he's saying his point of views whatever his interpretation about my character तो ये scene दोस्त बना लेती हो इजीली? बहुत आसानी से बच्चे भी तो और बचपन की older दोस्तें भी अभी भी हैं? जी बचपन की दोस्तें अभी भी हैं बचपन की दोस्तें वो तो दोस्तें तब होती हैं ना जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना और या आप कुछ नहीं होते हो तो तब वो आपके दोस्त बनते हैं
तो वो तो फिर मेरे ख्याल से लाइफ टाइम रहते हैं। और तो दोस्त क्या करते हो जब मिलते हो? बहुत हंसाती हूँ मैं, वैसे कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा, मैं जोकर भी बहुत हूँ, अच्छा। बहुत घर में हंसाती हूँ सबको जोक्स में, और मेरा भाई जोक्स क्रैक करते हैं, दोस्तों को हंसाती हूँ उनको। एक्चुअली आई लाइक टू मेक पीपल फील गुड अबाउट द मोमेंट जो मेरे साथ हो उस वक्त, हम्म। तो वो करती हूँ, मैं दिल से करना चाहती हूँ ये, इसमें ऐसी वो नहीं है जब कि पहले हाँ। पैसे मिले थे उनका क्या किया था? पहले पैसे जो मिले थे, अच्छा मैं शुरू में पहला मैंने चेक या स्कूल पहला में, कैश? मैंने वैसे स्कूल में भी जब 8वीं में थी ना? हाँ हाँ वो तो मुझे 5,000 रुपए मिले थे। तो क्या किया था उसका? मुझे याद है, मुझे तो शर्म इतनी आ रही थी वो 5,000 रुपए लेते हुए, बिकॉज मैंने वो पैसों के लिए शायद काम नहीं किया था, बट वो मिलते हैं पैसे, जाहिर सी बात है मैंने अम्मी को दे दिए थे, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं याद, शायद उसका कुछ ट्रीट खाना वगैरह हो गया था घर में, और अच्छी सेलिब्रेशन तो हो जब गई जब थी। ये बात करती हो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स की और फीस की के अब तो मैं है हैरान होती हूँ, कि मैंने एक्सपर्ट हो कि मैं कि अपने हाँ, कि about मुझे my ये चाहिए या ये work, चाहिए जी जी जी, है। वो उसमें आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड तो ये कहाँ से आया to the फिर point. स्ट्रेंथ? ये कहाँ से आया? बिकॉज ये दिस रिक्वायर्स अ स्टेट ऑफ माइंड, जी ये हाँ, कॉन्फिडेंस। हाँ, और इट इज completely far from my actual personality, demanding something, but I am very good at it, कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि if I कि want टर्म्स एंड something, कंडीशन सेट जी है, जी, सब टाइमिंग्स भी, चीज़ें एग्जैक्टली। मैं ये नहीं करूँगी हाँ, और ये मैं मेरे ख्याल से हाँ। ये स्टार के साथ आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, अच्छा। प्रोफेशनलिज्म, टाइम, बजट, आपकी रिक्वायरमेंट्स चीज़ों की, तो उसमें भी मैं कभी कभार मैं सोचती हूँ फल्ला, मैं कहती हूँ पता नहीं कभी नखरे कैसे करती हो? कभी टैंट्रम थ्रो किया? टेंट्रम खुद से नहीं करती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो पारा लबरेज हो जाता है ना, मेरी अम्मी ने एक बात कही थी घर वालों ने, उनको पता है गुस्सा थोड़ा सा कभी कभार आता है, ज़्यादा आता है, तो उन्होंने कहा बस काम की जगह पे यमुना तुमने गुस्सा नहीं करना। तो लेकिन ये कि कभी कभार हो जाता है, एक आधी दफ़ा मुझे याद है मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर बंदा किस बात पे गुस्सा आता है? टाइमिंग? टाइमिंग, हाँ, कि अगर आप पंक्चुअल हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर बुराई है, बिकॉज मैं टाइम की बड़ी पाबंद हूँ, मैं टाइम पे रेडी होती हूँ, और थोड़ा सा लेट बैक सीन होता है सबका, लेट आ रहे हैं ये वो, समटाइम्स देयर फ्यू डायरेक्टर्स जो कि they like to come late at work, that's their own choice, but if somebody has given me a particular time, I'm very particular about that, तो वो मुझे बड़ा थोड़ा वो होता है, तो फिर मैं उस पर नाराज़ होती हूँ। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो फिर मैं कहती हूँ कि सुबह बुलाया है, काम करें टाइम पे, जल्दी ज़रा छोड़ दें, और वो इस तरह का। तो अगर गलती हो मान लेती हो कि बिल्कुल। सॉरी कह देती हो? हाँ, इजीली? सबसे पहले गलती अपनी हो, और अगला बंदा की अगर गलती ना हो और ना माने, तो फिर मेरा बड़ा मूड तो फिर गुस्सा कम कैसे होता है? ठंडा कैसे करती हो अपने आप को? पानी पीती हूँ बहुत ज़्यादा, और वो गुस्सा बस कम हो नहीं पाता, असल में बात ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। 2-3 दिन चलता है या? नहीं, 15 मिनट, 10 अच्छा अच्छा, मिनट, 10-15, जी, बट लेकिन वो बड़ा अगर भरपूर हाई गुस्सा आता है? इंटेंसिटी वाला जो होता है ना, कभी कभार वो इस तरह होता है, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लगता है होना कभी कभार चाहिए, होना चाहिए, अदरवाइज जिस तरह की शायद मेरी पर्सनैलिटी है, अपना काम इस तरह, तो थोड़ा सा होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, मिक्सचर होना चाहिए ना लाइफ में, हर चीज़ का एडिशन होनी चाहिए हर चीज़ की आपकी पर्सनैलिटी में। तो सॉरी कह देती हो? हाँ, मैं खुद सॉरी जाके कहती हो या वेट करती हो कि अगला अगर पहल करेगा फिर मैं बात शुरू करूँ? नहीं, मैं खुद जाके करती हूँ, कॉल करनी हो तो कॉल करती हूँ, और जिस वक्त भी रियलाइज हो, लेकिन जब भी सॉरी कहती हूँ दिल से कहती हूँ, ऐसे नहीं कहती कि आगे भी शायद इन लोगों के साथ काम करना है, या आगे किसी अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ, तो ये इसके साथ ऐसा रिश्ता है, तो इसलिए सॉरी, दिल से जब मैं सॉरी कहती हूँ तो मैं बस दिल से ही सॉरी। ख्वाब देखती हो? हाँ। क्या देखती हो कि अपने आप को, अपने बारे में ख्वाब देखती हो कि मैं ये करूँगी? आप डे ड्रीमिंग की बात कर रही हैं या आप नहीं, नाइट ड्रीम्स? नहीं जो भी तुम, जैसे इंसान ख्वाब देखता है ना हाँ। कि मैं एक घर बनाऊंगी और मैं हाँ, ये हाँ, हाँ, लूँगी, या मैं ट्रैवल करूँगी, या मैंने अपने आप को वहाँ देखना है आज से 10 साल बाद, हाँ। या मैंने इस तरह का सोचा है।
ऐसे ऐसे कुछ सोचती हो, हाँ, प्लान मैं करती हो, बहुत ख्वाब देखती ख्वाब हूँ। देखती हो कि मेरी किताब छप जाएगी, ये भी तो ख्वाब है ना? हाँ, मैं बहुत ख्वाब देखती हूँ और एक्चुअली वो ख्वाब जो है वो मेरी प्रे होती है, दुआ होती है अल्लाह से टू और वो मैं आई थिंक शायद वो ख्वाब मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किए इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग एज एन एक्ट्रेस और आई हैड नो क्लू दैट वन डे आई विल बिकम एन एक्ट्रेस। तो मैं शायद सोचती थी कि मैंने कुछ लाइफ में बड़ा करना है। बचपन में मैं रात में भी ऐसे ख्वाब देखती थी जिसमें मैं आई एम एट सम टॉप प्लेस दैट इज इट साउंड्स लिटिल फनी बट मतलब व्हेन आई किसी वाज इन हायर। हाँ आई मीन आई वाज इन क्लास 5th एंड 4th तो एक ड्रीम मुझे बार बार आता था दैट आई एम एट अ हायर प्लेस और वो इतना रियल होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं एक्चुअल में वहाँ पे हूँ। और इवन शुरू के जो मेरे डेज थे कॉलेज के शुरू के डेज तो उसमें या स्कूल में तो उसमें मेरी लाइफ में थोड़े से मुझे ऐसा लगता था हर्डल्स हैं। अगर फी सबमिट करानी है तो जिस लाइन में खड़ी होंगी तो वही लाइन आगे से वो हो जाएगी उसमें कोई मसला होगा तो इवन आई वाज इन काउंसिल में चाहती तो मैं अपना डायरेक्ट भी जमा करा सकती थी बट वो रिबन होता है ना आपके साथ तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं एक फेवर ले लूँ। तो फेवर सिर्फ मैं अल्लाह से लेती हूँ और किसी फेवर नहीं लेती। तो बड़े हर्डल्स मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ही काम में सब मुश्किल है। बट 2012 जनवरी 1st के बाद से माई लाइफ हैज जस्ट चेंज्ड सारे टोटली। दरवाजे खुल गए। सब मेरे लिए सब चीज़ें इतनी आसान। कोई इंसान भी अगर बुरा है तो वो अल्लाह का शुक्र है वो मेरे साथ अच्छा हो तो जाता है। क्या इसके पीछे क्या राज है? किसी की दुआ है या आई हैव सिंपली ऑफ कोर्स मेरी अम्मा की तो दुआ डेफिनेटली है ही बट आई हैव सिंपली नो क्लू अबाउट दिस तुमने अपने आप को एंड बदला आफ्टर कि तुमने कहा कि चलो नहीं लिव इन द नहीं नहीं मोमेंट, नहीं कोई वरी ना नहीं करो, नहीं 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 कुछ भी वरी नहीं? तो खैर मैं उसके बाद भी करती थी हाँ। बट अब मैंने वरी करना छोड़ दिया बिकॉज आई कुड सी थिंग्स यू नो इतनी आसानी से चीज़ें होती हैं मेरे सामने। हर चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2012 जनवरी की कोई एक डेट थी उसके बाद से ना मेरी लाइफ बड़ा मज़ेदार तरीके से चेंज हो गई। उसके बाद से सब मुश्किलें जो है ना मुझे ऐसा लगता जहाँ है तुम खड़ी होते हो वहीं से लाइन शुरू होती है। ऐसा एग्जैक्टली होना शुरू हो गया। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि इतनी आसान हो रही चीज़ें। हजरत अली का कॉल है कि दो आपकी ज़िंदगी की 4 दिन हैं, 2 दिन आपके फेवर में हैं, 2 दिन आपके फेवर में नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अब वो 2 दिन कौन से जो मेरे फेवर में नहीं है वो पता नहीं कौन से होंगे। शायद वो गुजर चुके हैं। मुश्किल टाइम भी मैंने बहुत मुश्किल टाइम भी देखा है। व्हेन यू से कि मुश्किल टाइम देखा तो वो क्या था? मुश्किल टाइम एज इन एक तो ये कि सेल्फ मेड भी हैं हम लोग सब बहन ठीक भाई है, ठीक है। और सेल्फ मेड होने में मेरी अम्मी बाबा दोनों का हाथ है। उन लोगों ने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच नहीं रखी। बड़े टाइम ने भी हमें वो बनाया है। कहते हैं ना कि अम्मा स्ट्रिक्ट हैं या अब्बा स्ट्रिक्ट हैं तो टाइम भी स्ट्रिक्ट था। दोनों शायद लीनियंट थे। टाइम स्ट्रिक्ट था। टाइम ने बड़ी आला ट्रेनिंग दी हम सब बहन भाइयों को। और अम्मा और बाबा का दोनों का जो ब्रॉटअप उन्होंने हमें किया। अम्मी का तो बहुत बड़ा हाथ है पर्सनालिटी बिल्डिंग में मेरी स्पेशली। मैं अटैच भी बहुत ज़्यादा हूँ तो वो भी था। फिर मुझे याद है स्कूल में जॉब करती थी एज एन आर्ट टीचर और पेंट भी करती थी दीवारों पे कार्टून कैरेक्टर। जुलाई के दिन होते थे और रमज़ान होता था मैंने रोज़ा रखा होता था और फिर उसके फ़ौरन बाद मैं जाती थी असर पढ़ती थी। फिर A+ में मैं लाइव रमज़ान की ट्रांसमिशन भी की हुई है जिसमें मुझे तब तो मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था बट वो मैंने की थी काशिफ महमूद के साथ होती थी। तो फिर मैं असर पढ़ी होती थी तो वहाँ पे गाड़ी लेने आ जाती थी फिर वहाँ जाती थी फिर वहाँ पे भी बोलना होता था। फिर अफ्तारी होती थी और रोज़ा छोड़ती नहीं थी। अब रोज़े वगैरह रखती हूँ तो वो चीज़ें फिर याद है। और छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की समीना आपा जो आप उस वक्त मुश्किल में से गुज़र रहे होते हैं लेकिन और वो एकदम से भी मुश्किल आपको भी पड़ती हैं बट
वक्त आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी मुश्किल करके ट्रेन, जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम एकदम से हैवी वेट नहीं उठाते, हम्म, छोटे छोटे वेट्स उठा के तो फिर हम बड़ा बिग वेट्स भी उठा लेते हैं, हैवी वेट्स। तो ये होता है कि आप पूरी बॉडी माइंड आपका आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो रहा होता है मुश्किल हम्म, को वो सफ़र करने के लिए, हम्म, हैंडल करने के लिए, एक्चुअली हम्म। हैंडल करने के लिए। और फिर आप इवेंचुअली आप उसमें से गुजरते जाते हैं। बट जब आपको आसानी की आदत बड़ी जल्दी पड़ जाती है, जब आपकी ज़िंदगी में आसानी आती है, तो फिर जब आप व्हेन यू लुक बैक देन यू रियलाइज दैट दैट टाइम वाज एक्चुअली टफ उस एज और उसके हिसाब से। और आरिफ आला से फिर साहिवाल, फिर लाहौर, फिर अमेरिका। तो अमेरिका क्यों चले गए? अमेरिका तो बस पता नहीं समझा था। ये आई किसका जस्ट डोंट लाइक टू बी किसका देयर। किसका आइडिया था?
अपने आप को कभी परफ्यूम्स अच्छा खरीदती कभी हूँ फूल अपने। दिए अपने आप को? जी जी, मैं इस तरह की चीजें बहुत अपने लिए तो इतने गिफ्ट्स खरीदती हूँ।